नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर यूजी तथा पीजी कोर्सेज के टर्मिनल सेमेस्टर यानी रेगुलर व रीअपियर की ऑनलाइन परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने सितंबर 8, 2020 तक उपरोक्त परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन मोड का चयन किया था, उनके लिए यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन परीक्षार्थियों को 17 अक्टूबर तक इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत इन परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका संबंधित महाविद्यालय अथवा विभाग से 19 अक्टूबर 2020 1 बजे तक लेनी होगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए भी संभावित डेट शीट जारी कर दी है। इसके संदर्भ में सभी संबंधित महाविद्यालयों एवं विभागों को सूचित कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ गांव बड़ागढ़ पहुंचे और किसान भरत सिंह राणा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए तथा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, जिला प्रधान राजेश बतौरा ने भरत सिंह की अर्थी को कंधा देकर उनके द्वारा पार्टी के प्रति किए गए कार्यों एवं सेवाओं के लिए उन्हें सम्मान दिया। किसान नेता गुणी प्रकाश ने भी अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कल के घटनाक्रम में जिस प्रकार से ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाया गया, यात्रा में शामिल कृषि कानूनों के समर्थक किसानों के साथ धक्का मुक्की की गई और इस प्रकार एक किसान भरत सिंह राणा की जान चली गई है। भरत सिंह की मृत्यु ने पूरे हरियाणा को हिला दिया है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने वालों की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि हालांकि भरत सिंह राणा के पुत्र की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, उनका भी यह प्रयास होगा कि परिवार को पूरा न्याय मिले और जो भी आरोपित है उन पर कार्रवाई हो। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की एक याचिका पर कोर्ट के नोटिस पर जवाब न देने पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को फटकार लगाई। सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि उसे जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए शुक्रवार तक इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया। इस मामले में हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि पिछले साल इन सभी स्कूलों को हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने 7 नवंबर 2019 को अस्थायी मान्यता दी थी। उस समय सरकार ने कहा था कि मान्यता के मानदंडों को सरलीकृत किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक न तो नियम बनाए गए और न ही कमेटी की कोई रिपोर्ट जमा हुई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई निरंतरता शुल्क और संबंधित आवेदन की तिथि। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं बोर्ड सचिव राजीव ने बताया कि मिडिल, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर के केवल स्थायी मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों के निरंतरता शुल्क संबंधित आवेदन पत्र की तिथि बिना विलंब शुल्क 2000 रुपए बिना विलंब शुल्क के 21 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है तथा विलंब शुल्क 5000 रुपए सहित 22 अक्टूबर से 6 नवंबर तक निर्धारित की गई है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से विभिन्न बोर्ड व निगमों में 14 नए चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की है। नवनियुक्त चेयरमैनों में पूर्व विधायक सुभाष बराला को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, होडल के विधायक जगदीश नायर को हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद को हरियाणा कृषि उद्योग निगम, बरवाला के विधायक जोगीराम सिहा को आवास बोर्ड हरियाणा, शाहबाद के विधायक रामकर्ण को शुगरफेड एवं नरवाना के विधायक रामनिवास को हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। इनके अतिरिक्त पूर्व ओलंपियन व चरखी दादरी जिला की बबीता फोगाट को हरियाणा महिला विकास निगम, कैथल जिला के कैलाश भगत को हैफेड, करनाल जिला के निर्मला बैरागी को हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम, यमुनानगर जिला के रामनिवास गर्ग को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, रेवाड़ी जिला के अरविंद यादव को हरको बैंक, भिवानी जिला के मुकेश गौड़ को हरियाणा युवा आयोग तथा सोनीपत जिला के पवन खरकोदा को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एवं गुला के रणधीर सिंह को हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र जिला के धूमन सिंह किरमच को सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को होम मिनिस्टर डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। सरकार दीपावली के दौरान यह तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस सम्मान के तहत ऐसे पुलिस कर्मियों को इंक्रीमेंट दिया जाएगा। पहले यह सिर्फ सर्टिफिकेट के तौर पर सम्मान दिया जाना था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद इंक्रीमेंट की तैयारियां की जा रही है। वित्त विभाग को भी इस संदर्भ में सूचना भेजी गई है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद भाजपा जसपा गठबंधन सरकार गिर जाएगी। एक तरह से अभी भी सरकार अल्पमत में ही है और अधिकतर मंत्री व विधायक सरकार से नाराज हैं। बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश की राजनीति की अलग ही तस्वीर होगी। वे बुधवार को जज्जर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभय सिंह चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला किसान हितैषी होते तो कृषि कानूनों के विरोध में सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते, लेकिन
लेकिन दुष्यंत ने सत्ता सुख भोगने के लिए अपना सम्मान भाजपा के पास गिरवी रखा है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश में हालात हैं उससे साफ है कि जल्दी सरकार गिर जाएगी। कृषि कानूनों ने तो एक तरह से किसान की कमर तोड़ दी है। आज किसान अपने हकों के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की कवायद तेज हो गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। इस बीच टिकट कटने की सूचना मिलते ही पहलवान योगेश्वर दत्त अपने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नई दिल्ली स्थित हरियाणा राजभवन पहुंचे। योगेश्वर दत्त का नाम भाजपा के पैनल में सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने जुड़वाया था। इसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा में जाट उम्मीदवार को ही उतारेगी। ऐसे में पहलवान योगेश्वर दत्त को बड़ौदा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे बड़ा और मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से डॉक्टर कपूर नरवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्हें कांग्रेस हाईकमान की ओर से इसके संकेत मिले हैं। इसको लेकर देर रात तक उनके आवास पर समर्थकों की बैठक चली। बृहस्पतिवार को डॉक्टर नरवाल भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और उनके प्रत्याशी बनने पर अंतिम मुहर लग सकती है। हालांकि इस संबंध में फिलहाल डॉक्टर नरवाल ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इसके संकेत अवश्य दिए हैं कि उन्हें चुनाव की तैयारी करने का संकेत मिल चुका है और वे पूरी तैयारी में है। गौरतलब है कि डॉक्टर कपूर नरवाल फिलहाल भाजपा में है और उन्होंने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उस वक्त उन्हें बड़ौदा से भाजपा प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। हरियाणा में स्थापित महिला पुलिस थानों का कानूनी दायरा बढ़ा दिया गया है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की नई धाराओं के साथ वर्तमान बाल विवाह निषेध कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी महिला पुलिस थानों की होगी। इस बारे में गृह मंत्री अनिल विज और गृह सचिव को सुझाव भेजे गए थे। महिला पुलिस थानों का कानूनी दायरा बढ़ने से अब इनमें कार्यरत महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। नारायणगढ़ में भाजपा की ट्रैक्टर यात्रा का मामला अब काफी तूल पकड़ गया है। पहले जहां किसान की मौत पर हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों पर रास्ता रोकने, वाहनों में तोड़फोड़ करने सहित जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। यह केस किसान यूनियन जिलाध्यक्ष सहित 14 लोगों पर दर्ज हुआ है। माना जा रहा है कि यह प्रकरण अब और उग्र रूप ले सकता है, जबकि भारतीय किसान यूनियन भी अब आगामी रणनीति बनाने में जुटी हुई है।